दोस्तों, मैं अपनी कार से कश्मीर जा रहा था। दिसंबर की ठंडी शाम थी और हल्का अंधेरा छा चुका था। हाईवे पर गाड़ी 70 से 80 की रफ्तार पर दौड़ रही थी और रेडियो पर बजते गाने यात्रा को और सुखद बना रहे थे। मेरे ऑफिस के खास दोस्त की शादी कश्मीर में थी और मैं उसी के लिए एक दिन पहले निकला था ताकि समय पर पहुंच सकूं। ठंड की हल्की ठिठुरन में यात्रा का आनंद ही अलग था। रास्ते में एक छोटे से ढाबे पर रुककर मैंने गर्म चाय और नाश्ता लिया। ठंडी हवा में चाय की चुस्कियां लेते हुए मन को सुकून मिला। इसके बाद मैंने फिर से यात्रा शुरू की। रात के करीब 9 बजे थे और कश्मीर अब सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था। मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की क्योंकि रात में सावधानी बरतना जरूरी था। तभी सड़क किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ दिखाकर गाड़ी रुकवाने का इशारा किया। पहले मैंने सोचा कि अनजान व्यक्ति को रात में मदद करना ठीक होगा या नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता देखकर मैं रुक गया। मैंने कार से उतरकर उनसे बात की। उन्होंने बताया कि वे पटना से आए हैं और उनका गांव 15 किलोमीटर अंदर है। उनकी पत्नी और बेटी भी साथ में थी और वे 1 घंटे से गाड़ी की तलाश में थे। उनका घर पास ही खेतों के बीच में था और उन्होंने मुझे वहां तक छोड़ने की गुजारिश की। उनकी हालत देखकर मुझे दया आई। ठंडी रात में उन्हें सड़क पर छोड़ना ठीक नहीं लगा। मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। उनकी पत्नी ने भी हाथ जोड़कर आग्रह किया, साहब हमें छोड़ दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मैंने हंसकर कहा, आंटी मुझे साहब ना कहें, मैं आपका बेटा हूँ, चिंता ना करें, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। मैंने कार का दरवाजा खोला और अंकल पीछे की सीट पर बैठ गए। उनका सामान डिग्गी में रखा और उनकी बेटी सानली आगे मेरे बगल में बैठी। उसने मुझे रास्ता बताना शुरू किया। गांव का रास्ता थोड़ा टूटी फूटी सड़क वाला था, इसलिए मैंने गाड़ी धीरे चलाई। सालनी ने बताया कि उनका घर बस कुछ मिनट की दूरी में है। उसकी आवाज़ में सादगी और आत्मीयता थी। रास्ते में हमारी हल्की फुल्की बातें शुरू हुई। उसने बताया कि वह पटना में पढ़ाई करती थी और अब गाँव में अपने माता पिता के साथ रहती है। उसकी बातों में एक मासूमियत थी, मेरे जो मन को छू गई। कुछ ही देर में हम उनके घर पहुंच गए। घर के आसपास खेत थे और रात की शांति में एक अलग सुकून था। मैंने उनका सामान उतारा और सालनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आइए, आपने हमारी इतनी मदद की है। उनके आग्रह पर मैं घर के अंदर गया। घर साधारण था लेकिन बहुत साफ सुथरा था। अंकल और आंटी ने मुझे सोफे पर बिठाया और आदर के साथ स्वागत किया। हमने ढेर सारी बातें की। अंकल ने अपने गांव और खेती के बारे में बताया और मैंने अपनी नौकरी और यात्रा के बारे में। बातों बातों में पता चला कि शालिनी की भी एक सहेली की शादी उसी हॉल में थी जहां मैं जा रहा था। यह संयोग सुनकर हम सब हंस पड़े। शालिनी ने उत्साह से कहा, अरे यह तो मज़ेदार बात है, हम कल साथ जा सकते हैं। अंकल ने आग्रह किया, बेटा इतनी रात में अब कहीं मत जाओ, यहीं रुको, सुबह आराम से कश्मीर चले जाना। शालिनी को भी तुम साथ लेते जाना, उसे भी वही शादी में जाना है। उसके इस आदमी आग्रह को मैं मना नहीं कर सका। मैंने कहा, ठीक है अंकल, मैं रुकता हूँ। शालिनी मुझे मेहमान कक्ष में ले गई। कमरा साफ और आरामदायक था। उसने हंसकर कहा, आराम से सो जाओ, सुबह मैं आपको बुला लूँगी। मैंने उसे धन्यवाद दिया और फ्रेश होने के बाद बिस्तर पर लेट गया। यात्रा की थकान के कारण जल्द ही नींद आ गई, लेकिन रात को अचानक मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने आंखें खोली तो देखा कि शालिनी मेरे कमरे में ही थी। वह बिस्तर के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं चौंक कर उठा और पूछा, शालिनी तुम यहाँ, सब ठीक है ना? वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, राज मैं तुमसे बात करने आई थी। तुमसे हुई कुछ पल की बातों से मन में कुछ उलझन सी थी। उसकी आवाज़ में एक गहराई थी। मैंने उसे बिस्तर के पास बैठने को कहा। उसने धीरे से कहा, तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुमने मेरे परिवार की मदद की और तुम्हारी बातों में एक अलग सादगी है। मुझे तुमसे बात करके बहुत सुकून मिला। मैंने हंसकर कहा, शालिनी तुम भी तो बहुत प्यारी हो। तुम्हारी हंसी और सादगी ने माहौल को बहुत हल्का कर दिया। मेरे शब्दों पर वो शर्माई और बोली, राज सच बताओ, मुझे तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। उस रात हम दोनों ने देर तक बातें करते रहे। उसने अपनी ज़िंदगी, अपने सपनों और गांव की सादगी के बारे में बताया। मैंने भी अपने बचपन और दोस्तों की कहानियाँ साझा की। बातों बातों में हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि समय का पता ही नहीं चला। उसकी आंखों में एक अनकहा प्यार था जो मुझे भीतर तक छू रहा था।
मैंने उसके हाथ को हल्के से थामा और कहा, शालिनी तुम्हारे साथ ये पल बहुत खास है। ऐसा लगता है जैसे यह रात कभी खत्म न हो। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखें नम थी। वो बोली, राज मुझे भी यही लगता है। तुम्हारे साथ यह पल मेरे लिए अनमोल है। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस गले लगाने में न कोई इच्छा थी न कोई अपेक्षा, बस एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। उस पल में हमारी आत्मा एक दूसरे से बात कर रही थी। ठंडी रात में भी उस गले लगाने की गर्माहट ने हमें सुकून दिया। मैंने उसके माथे पर हल्के से चूमा और कहा, शालिनी तुम मेरे लिए बहुत खास हो। उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राज तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। और कुछ देर बाद वो बोली, राज अब सो जाना चाहिए, कल हमें जल्दी उठना है। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन यह रात हमेशा याद रहेगी। वह मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। शालिनी की बातें, उसकी हंसी और उसका स्पर्श मेरे मन में गूंज रहा था। सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली। मैं उठकर तैयार हुआ। शालिनी भी तैयार थी। उसने एक सुंदर साड़ी पहनी थी और बहुत आकर्षक लग रही थी। हमने अंकल आंटी के साथ चाय नाश्ता किया और उनसे विदाई ली। अंकल ने हंसकर कहा, धीरे जाना और ध्यान रखना। हम गाड़ी में बैठे और कश्मीर के लिए निकल पड़े। रास्ते में शालिनी और मैंने ढेर सारी बातें की। उसने अपनी सहेली और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। उसकी सादगी और हंसी ने माहौल को बहुत हल्का और खुशनुमा बना दिया। मैंने उससे मजाकिया कहा, शालिनी तुम्हारी सहेली मुझे देखकर क्या कहेगी? उसने हंसकर जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। रास्ते में हमने एक ढाबे पर रुककर कॉफ़ी पी। शालिनी ने मेरी ओर देखकर कहा, राज तुम्हारी बातों में एक जादू है। तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी और खूबसूरत हो गई। मैंने हंसकर कहा, शालिनी यह जादू तुम्हारी हंसी का है। तुम्हारे साथ हर पल खास बन जाता है। हम समय पर शादी के हॉल पर पहुँचे। हॉल बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और माहौल खुशी से भरा हुआ था। हमने मेरे दोस्त और शालिनी की सहेली से मुलाकात की। शालिनी की सहेली ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे लगा था तू नहीं आएगी। शालिनी ने हंसकर जवाब दिया, तुझसे नाराज होने का सवाल ही नहीं। शादी का समारोह बहुत अच्छा रहा। मंगल अवसर और रस्में देखकर मन प्रसन्न हो गया। समारोह के बाद हमने खाना खाया और दूल्हा दुल्हन को बधाई देकर निकल पड़े। शालिनी को उसके गांव छोड़ने से पहले हमने थोड़ी देर रास्ते में रुककर बातें की। उसने कहा, राज तुमने मेरे परिवार की इतनी मदद की और ये पल मेरे लिए बहुत खास है। मैंने हंसकर कहा, शालिनी यह मेरे लिए भी बहुत यादगार है। तुम्हारा परिवार बहुत प्यारा है। हमने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। इस बार उस गले लगाने में एक वादा था, एक दूसरे को हमेशा याद रखने का। शालिनी ने मेरे कानों में धीरे से कहा, राज तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अगर जिंदगी में कभी फिर से मौका मिले तो फिर मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी। मैंने उसके माथे पर हल्के से चूमा और कहा, शालिनी यह पल मेरे लिए भी हमेशा रहेंगे। तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। उसे घर छोड़कर मैं पटना के लिए निकला। गाड़ी चलाते वक्त उन पलों की यादें मन में ताज़ा थीं। शालिनी की मासूम हंसी, उसका आत्मीय व्यवहार और हमारी वो रात की बातें, सब कुछ मेरे दिल में बस गया था। अनजान परिवार से इतना अपनापन और शालिनी से इतना गहरा भावनात्मक जुड़ाव मिलना मेरे लिए अनमोल था। पटना पहुंचकर मैंने शालिनी को एक मैसेज किया, शालिनी तुम्हारे साथ बिताए पल मेरी ज़िंदगी का खजाना है। कभी पटना आना, फिर कॉफ़ी पीने चलेंगे। कुछ देर बाद उसका जवाब आया, राज तुमने मेरी ज़िंदगी को एक नई खुशी दी है, ज़रूर मिलेंगे। उस दिन के बाद हमारी बातें फ़ोन पर होती रहीं। हमारी दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई, जो प्यार, सम्मान और विश्वास पर टिका था। शालिनी मेरे लिए एक ऐसी दोस्त बन गई जिसकी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी दिल को छू लेने वाली कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अर्चना स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई कहानी में।